यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं, तशरीफ रखिएगा। 2025 इस नए साल का आज पहला एतवार है और आज हम होली कम्युनियन यानी पाक शराकत अपने खुदावंद के साथ रखने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली कम्युनियन का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो आपको एक गहरे ताल्लुक में, एक लेवल पे, एक डीपर लेवल जो है, गहराई के अंदर इस ताल्लुक को ले जाने के लिए है, ताकि ये रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप है, ये ताल्लुक जो है, इस कदर गहरा हो, इसका लेवल, इसका दर्जा इस कदर गहरा हो, ताकि हमारी जिस्मानी हकीकतों को आगाह करने वाली रूहानी हकीकतों के बारे में ये बात करे, जो हमें रूहानी दुनिया में उस जगह पर ले जाती है जहां पर इब्लीस आपकी जिंदगियों पर काबू नहीं रख सकता। होली कम्युनियन या इस पाक शराकत को, इसके मायनों को, इसके मतलब को समझना, जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि इसको खाते और पीते वक्त जो कोई शख्स इसको पहचानता नहीं है, वो इसको खाने और पीने के सबब से सजा पाएगा। एक्चुअली लोग इसको भी कोई सवाब का काम समझते हैं, कोई अच्छा और नेकी का काम समझते हैं कि तौबा की है या नहीं की, यीशु को जानते हैं या नहीं जानते, नजात याफ्ता है या नहीं है। बस जब शराकत या पाक शराकत दी जाए तो हम जरूर उसके मेज पर, उसके दस्तरखान पर दौड़े चले आते हैं कि कोई हमारे बारे में ये ना सोचे कि ये बंदा जो है वो इस रोटी और प्याले में शरीक नहीं हुआ। मकसद रोटी का, मकसद खाने का नहीं, मकसद है रफाकत का, रिलेशंस का, मकसद है कम्युनियन का। पर्पस को हमें समझना है, इस मकसद को हमें जानना है कि ये हमें क्यों बताया गया, ये क्यों हमसे ये बात की गई है, क्यों हमें यीशु का बदन खाने को और यीशु का लहू पीने को दिया गया। गुड फ्राइडे के बारे में आप सब जानते हैं कि मुबारक जुमे वाले दिन यीशु मुआ और इतवार को वो जी उठा। लेकिन अक्सर आप दरमियान में सैटरडे का सरमन आपने कभी नहीं सुना होगा, शायद आपके कानों ने ये बात नहीं सुनी। लेकिन सैटरडे को क्या हुआ? यीशु के मरने के बाद, फ्राइडे को मर गया, मरने के बाद और संडे को जी उठने से पहले सैटरडे को क्या हुआ है, हम बाइबल में से जानते हैं। पहला पत्रस निकालें, उसका 3 बाब 18वीं आयत से, गालिबन, हाँ जी, 18वीं आयत से 20वीं आयत तक है। पहला पत्रस 3 बाब 18 से 20 आयत तक। 19वीं आयत में लिखा है, पत्रस रसूल फरमा रहे हैं, उसी में वो कैदी रूहों में मनादी करने गया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पत्रस बयान करते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह मर गए, उनकी बॉडी को कब्र में रखा गया, लेकिन यीशु मसीह बदनी तौर पर, जिस्म जो था सलीब पर मर गया, लेकिन यीशु अपनी रूह में जिंदा था और यीशु मसीह आलम अरवा में गए। और ये जीसस क्राइस्ट का मिशनरी ट्रिप था उन कैदी रूहों के लिए जिनको इब्लीस ने ट्रैप किया हुआ था। वो लोग जो फंसे हुए थे, जो कैदी थे, कैद के अंदर थे, जीसस का ये मिशनरी ट्रिप था। और यीशु ने उन लोगों से बात की, उनसे कलाम किया, उन लोगों से जो ट्रैप हो चुके थे, जो फंस गए थे, जो कैद में थे, यीशु ने जाकर उन्हें वहां पर आजाद किया।
यीशु के मरने के बाद और जी उठने से पहले का जो दरमियानी है, इसमें यीशु ने काम किया है। यीशु मिशनरी ट्रिप पर थे, वो जिंदा थे, रूह में जिंदा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम्युनियन यानी पाक शराकत का जो मकसद है, ये खुदा के साथ हमारे एक गहरे ताल्लुक, यानी इसके गहरे लेवल, एक लेवल का जो हमारा ताल्लुक है, बड़ा डीपर रिलेशन उसके साथ, इसके बारे में किताब मुकद्दस हमें बताती है। और हमें इस बारे में जानने और समझने की जरूरत है कि इस दौरान क्या हुआ। वो मर गया था, वो रूह में जिंदा था और उसने उन कैदी रूहों को छुड़ाया, आजाद किया। यहां पर हम देखते हैं पहला पत्रस उसके 3 बाब में, यहां पर वो नूह का जिक्र कर रहा है, या नूह के बारे में वो बात कर रहा है। यीशु उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आलमे रवा में उतरा, जिन्हें इब्लीस ने यरगमाल किया हुआ था, जिनको इब्लीस ने अपने कैदी बनाकर रखा हुआ था। जीसस क्राइस्ट ने जाकर उन लोगों को रिहाई दी, उनको छुड़ाया, उनको वहां से आजाद किया। पतरस यहां पर नूह का जिक्र कर रहा है, नूह के बारे में बात कर रहा है। नूह के वक्त में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की खुदा अदालत कर रहा था, और उस अदालत के दौरान सेम टाइम में 8 जिंदगियां, 8 जानें बचाई गई कश्ती के जरिए से। अदालत भी हो रही है और 8 जानें भी उसी सेम टाइम में बचाई गई है। लेकिन वो 8 जानें कहां पर थी? कश्ती के अंदर। यहां पर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि वो कश्ती मसीह के काम, यानी कि पतरस उस कश्ती को यीशु मसीह के काम के साथ जोड़ता है, और कह लें कि वो कश्ती यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह सलीब पर थे और यीशु ने बाप के, खुदा के गुस्से को बर्दाश्त किया, क्योंकि बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह ने बाप के गुस्से को बर्दाश्त किया और अपनी जान उसने सलीब पर दी। तकरीबन दोपहर 3 बजे का टाइम था जब यीशु ने सलीब पर चिल्लाकर अपनी जान दी। उस वक्त लिखा है कि वहां पर अंधेरा छा गया, जब वो एली एली लमा शबकतनी कहकर पुकार रहा था, क्या मेरे खुदा तूने मुझे। वो तारीकी, ना कोई सूरज ग्रहण थी ना चांद ग्रहण थी, वो तारीकी सुपर नेचुरल डार्कनेस, मफक्कल फितरत तारीकी थी। और यीशु ये बता रहे हैं, यीशु इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया तारीकी के कब्जे में है। जीसस क्राइस्ट दुनिया का नूर, दुनिया को तारीकी से बचाने के लिए, दुनिया को तारीकी के कब्जे से छुड़ाने के लिए आया, और वो इस बात का इकरार कर रहा है क्योंकि दुनिया तारीक हो गई है, और यीशु जो है वो इलाही हुक्म के फैसले को बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी, और हम सब के गुनाह वो अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि हम सब मरें, बल्कि वो हम सब की खातिर मर गया, ताकि जिस तरह एक आदमी के गुनाह करने से मौत दुनिया में आ गई, इसी तरह एक आदमी के फर्मा बरदारी करने से, अपनी जान देने से सारी दुनिया को उसने बचा लिया है। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, हलाक नहीं होगा। इतवार को यीशु जी उठा और कब्र से निकल आया, लेकिन आप हफ्ते के बारे में अब जान चुके हैं कि हफ्ते वाले दिन यीशु मसीह ने
क्या किया है। यीशु रूह में, अपनी रूह में जिंदा था और कैदी रूहों में मनादी की, उनसे बोला और उनको रिहाई दी, उनको छुड़ाया। कश्ती यीशु मसीह है और जब फैसला आ गया, खुदा अदालत कर रहा है उनकी, सेम टाइम में 8 जानों को खुदा बचा रहा है, क्योंकि वो 8 लोग जो थे वो कश्ती में थे, क्योंकि गुनाह दुनिया में अपने असरात जाहिर कर रहा था। आज भी हम इस तारीख दुनिया में, इस जहान में हैं। अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं, उस कश्ती के अंदर हैं, तो गुनाह अपने असरात जाहिर कर रहा है। गुनाह के असरात पूरी दुनिया पर हैं, लेकिन अगर आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हैं तो हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, सेफ हैं। हम मर नहीं सकते, हम पर मौत का कोई इख्तियार नहीं। इब्लीस की जो रसाई है, एक्सेस जो है, वो हम तक नहीं है, वो हमें छू नहीं सकता अगर हम यीशु में हैं, क्योंकि दुनिया में आज भी गुनाह अपने असरात को जाहिर कर रहे हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो आप यीशु मसीह में होकर ये ऐलान कर सकते हैं। पहला ऐलान आप ये कर सकते हैं कि आप इब्लीस को कह सकते हैं कि गो टू हेल। आप उसको जहन्नम में भेज सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जहन्नम में जा, क्योंकि उसने यीशु को क्या कहा था? खुदा के बेटे, क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आया है? इट्स मीन जीसस उसको उस वक्त भी अजाब में डाल सकते थे। यीशु कहे उसे कि जहन्नम में जा तो वो जाएगा। मैं और आप अगर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हैं तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ये हुक्म दे सकते हैं, हम ये ऐलान कर सकते हैं कि शैतान, सैटन, तू हेल में, जहन्नम में चला जा। आप ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अब वो और आपको यरगमाल नहीं कर सकता। आप ये ऐलान कर सकते हैं कि शैतान अब तू और ज्यादा हमें कैद में नहीं रख सकता, अब तू दोबारा हमें यरगमाल नहीं बना सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इस चीज का भी ऐलान कर सकते हैं। ये एक डीपर रिलेशनशिप, एक गहरे रिश्ते में, एक गहरे ताल्लुक के अंदर ये चीजें मुमकिन हैं, क्योंकि खुदावन आपको रूहानी तौर पर उस जगह पर, उस दर्जे पर, उस लेवल पर लेकर जाएगा जहां पर इब्लीस आपकी जिंदगियों में जर्रा भर भी मुदाखलत नहीं कर सकता। इब्लीस हर उस शख्स की जिंदगी में इन्वॉल्व है, हर उस शख्स की जिंदगी में वो मुदाखलत कर रहा है, हर उस शख्स के जिंदगी के अंदर वो दिलचस्पी ले रहा है जो खुदावन की नहीं सुनता। और जो शख्स खुदा के साथ एक गहरे ताल्लुक में, गहरे रिश्ते में है, जो समझता है यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बारे में, उसकी मौत के बारे में जो बात समझता है, इब्लीस उसको छू भी नहीं सकता और उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो उसको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इब्लीस को पता है कि ये शख्स अपने खुदा के साथ एक गहरे ताल्लुक में, एक गहरे रिश्ते में चल रहा है और ये उसकी सुनता है। हमें इस बात को याद रखना है। खुदावंद यीशु मसीह बदरी तौर पर वापस आया और मुर्दों में से जी उठा। जुमे के दिन खुदावंद यीशु मसीह शरीफ पर मुए। हफ्ते को हम देखते हैं कि वो कैदी रूहों में उसका मिशनरी ट्रिप, वहां पर लोगों को बचाने का, छुड़ाने का, उनको खुशखबरी दी, कैदी रूहों को साथ ले गया, इनाम दिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने संडे को मुर्दों में से जी उठकर न्यू ब्रांड लाइफ, एक नई जिंदगी, बिल्कुल जो है हमें न्यू लाइफ जो है वो खुदावंद यीशु ने दी, इसका ऐलान किया है। और यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। जुमा को मुआ, हफ्ते को रिहाई दी और इतवार को जी उठा। और वो कहता है कि जब आप पाक शराकत लेते हैं तो आप उसे याद करके आए। मेरे साथ जरा देखें पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब 16 आए।
वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? और आगे लिखा है, तुम 21वीं आयत, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। वो यहां पर कह रहा है कि आपने इस बात को याद रखना है। रिमेंबर के मायने, याद रखने के मायने हैं कि आप रिकॉल करें उसकी कुर्बानी को, उसके मार खाने को, और जो गुस्सा खुदा का उसने मेरे और आपकी खातिर बर्दाश्त किया है, जो सलीब पर दुख सहा, कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना, हाथों पांव में कील ठुकवाए, आप इस सारी चीजों को रिकॉल कीजिए कि ये किसके लिए था, ये सजा किसकी थी। ये थप्पड़ खाने, मुंह पर थुकवाना, दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके बदन पर रेगारियां बना दी गई, उसकी हड्डियां नजर आने लगी, कोड़ों से उसको छलनी छलनी कर दिया, ताने दिए गए, उसको लान तान किया गया, नाहक अल्फाज, बुरे बुरे लफ्ज उस पर कहे गए। ये सब किसकी खातिर था? ये सब मेरे और आपकी खातिर था। हमें इसको रिकॉल करना है। रसूल कह रहे हैं कि इसको याद करो, रिमेंबर, इसको याद रखना है, रिकॉल करें। ये आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए लिखा है खाते पीते वक्त इसको पहचानना है। खाते और पीते वक्त आपको पता हो ये क्या है। इसको महज रोटी और शीरा समझकर नहीं, खाना और पीना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह लिखा है कि तुम शयातीन के दस्तरखान और खुदा के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते, यहां पर बात खाने की नहीं हो रही है, यहां पर है बात रिलेशनशिप की, यहां पर है बात इस कम्युनियन के पर्पस को समझने की, यहां पर बात है खुदावंद यीशु के उस कफारे को जानने की। यहां पर बात हो रही है कि आप जब भी ये खाएं, रिकॉल करें कि ये सब क्या था और ये क्यों था और ये किसके लिए था। आपको ये याद होना चाहिए। और हमें इसी बात को याद रखने के लिए खुदा का बंदा बता रहा है। बाज दफा हमारी शराकत डेविल के साथ, सैटन के साथ होती है। हम खूब जी भर के झूठ बोल रहे होते हैं, गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बपतिस्मा लेने के बावजूद अपनी आदतों को, हरकतों को, सोचों को, नजर को नहीं बदलते। वही बदनजरियां, वही लालच, वही घनौनापन, वही सब कुछ, वही पुरानी इंसानियत, और ऊपर हम सिर्फ रास्तबाजी का लबादा ओढ़ते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं सेफ हूं, मैं नजात याफ्ता हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं। लेकिन अंदर से वही लालच, वही सब कुछ, पुरानी इंसानियत, और उसी के अंदर, तारीकी के अंदर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नूर क्यों तारीकी में चमका? नूर का काम है रोशनी देना। पिछले पैगाम में भी हमने सुना कि नूर दुनिया में इसलिए आया, तारीकी में इसलिए चमका ताकि रोशनी कर दे। रोशनी करने से मुराद कलाम में लिखा है उनके बुरे कामों को उन पर जाहिर करे। नूर का काम, रोशनी का काम तारीकी को दूर करना है। और जब तारीकी दूर होती है, तो जब नूर तारीकी में चमकता है, तो तारीकी में होने वाले कामों को, घिनौने कामों को, गलत कामों को, और बदनजरियों को, और झूठ और नापाकी और इन तमाम चीजों पर वो रोशनी डालता है, ताकि आप उन कमियों को, गुनाहों को यीशु की सलीब के नीचे लाएं और उसके खून से धुलकर पाक और साफ हो जाए। लेकिन लोग कहते हैं हमसे कलाम ना कर, हमसे बात ना कर, क्योंकि जब नूर आता है, रोशनी आती है, तो उनके तारीकी के कामों पर वो मलामत करता है। और लोग बजाय इसके कि तारीकी के कामों को छोड़ दें, वो गुस्सा करते हैं और वो खुदावंद को छोड़ देते हैं, उसकी रफाकत को छोड़ देते हैं, उस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और तारीकी में रहना पसंद करते हैं। नूर से परे होकर फिर तारीकी में गर्क हो जाते हैं। रसूल कहता है कि आप इसको रिकॉल करें,
آپ اس کفارے کو, اس فدیے کو, اس قربانی کو یاد رکھیں جو آپ کے لیے دی گئی ہیں, کیونکہ آپ خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں خدا کو, خدا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. لوگ دھوکہ دیتے ہیں ابلیس کو, ابلیس کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے, لیکن کام بے وقوفانہ کرتا ہے, حرکتیں بے وقوفانہ کرتا ہے. ہمیں سمجھدار بننا ہے. ہمیں, میں یہ نہیں کہتا دونوں میں سے ایک, بلکہ میں ایک کا آپ کو کہوں گا کہ ایک کے ہو جائے, اور وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے. شیطان کے مت بنے. شیطان تو جس بدلے کی آگ میں اور جس غرور میں اور جس گھمنڈ میں اور جس اکڑ میں آج تک وہ جل رہا اور چل رہا ہے, ہمیں اس سے دور رہنا ہے, وگرنہ میں اور آپ بھی اس آگ میں جل جائیں گے. ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ اس کے رشتے میں قائم ہونا ہے. ہمیں اپنے خدا کے ساتھ اس گہرے تعلق میں چلنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں. یسوع ہے وہ کشتی, جس طرح نوح اپنے خاندان سمیت کشتی کے اندر رہ کر بچ گیا, آج میں اور آپ یسوع کے اندر رہ کر بچ جائیں گے. ہمارے خاندان اگر یسوع کے اندر ہوں گے تو بچ جائیں گے. جو کوئی بھی کشتی سے باہر تھا وہ اس عدالت کا شکار ہوا, اس پر خدا کے غضب نے قبضہ کیا اور اس نے خدا کے غضب کو برداشت کیا اور لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے. لیکن جو کشتی کے اندر تھے وہ خدا کے غضب سے بچ گئے. وہ خدا کی محبت, خدا کے رحم, خدا کی مرسی کے اندر تھے. آج جو کوئی یسوع مسیح کے اندر ہوگا وہ خدا کی مرسی, خدا کے رحم, خدا کی محبت, خدا کے پیار, خدا کی شفقت کے اندر زندگی گزارے گا. ہمیں خداوند میں ہو کر زندگی گزارنی ہے. سن 2025 خدا نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمیں دی ہے کہ ہم اس سال میں آگے بڑھیں. ہم اس سال کو پچھلے سالوں کی طرح جہاں بھی کوئی غفلت کی ہے, سستی کی ہے, لاپرواہی کی ہے, اس سال ہمیں آن ٹوز ہونا ہے, بھی ایکٹیو. ہمیں ذرہ سا بھی جو ہے ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ کوئی رکھنا پا کر ہماری زندگیوں کو ڈسٹروائے کر سکے. ذرہ بھر بھی اس کو موقع نہیں دینا, اور ہمیں بہت پنکچوئل اور بہت ایکٹیو ہو کر اس سال میں چلنا ہے. لائک سولجر, ہمیں سپاہیوں کی مانی, فوجیوں کی مانے جو ہے وہ آن ٹوز ہونا ہے, اور ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں رہنا ہے تاکہ ہم اپنے دشمن ابلیس کو شکست دیتے رہیں. یاد رکھیے, اگر میں اور آپ خداوند یسوع مسیح میں ہیں اور جب ہم اس پیالے اور اس روٹی میں شرکت کرتے ہیں, اس کی میز پر آتے ہیں, اس کے ٹیبل پر آتے ہیں, تو ہمیں ریکال کرنا ہے کیا ہوا تھا, کیوں ہم اس میز پر ہیں, کیوں ہم اس ٹیبل پر آج اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہیں, کیوں ہم اس ہولی کمیونین میں ہیں, کیوں ہم اس پاک شراکت کے اندر ہیں, کیوں آج ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. کیونکہ ہم ایک گہری رفاقت کے اندر, ایک ڈیپر ریلیشن کے اندر خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, اور یہ ریلیشن ایک لیول کا ریلیشن ہے, ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا یہ تعلق ہے جہاں تک ابلیس کی پہنچ نہیں ہے, اس کی رسائی نہیں ہے. وہ وہاں پر آ کر آپ کی اسپرچل لائف کو کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا, ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے اور آپ کو اس ہولی کمیونین میں, اس رفاقت میں, اس شراکت میں بڑھنا ہے, اور جب بھی اس کے میز پر آتے ہیں ریکال کرنا ہے, یاد رکھنا ہے, اس کو بھولنا نہیں ہے. اور کلام میں لکھا ہے جب کبھی بھی تم یہ کرو میری یادگاری کے لیے یہی کیا. ریممبر, یاد رکھنا ہے, اس کو ریکال کرنا ہے. ساری جو فلم ہے, یہ سارا جو سین ہے, آپ کو بالکل جو ہے وہ سینیریو یاد آ جانا چاہیے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. ہمیں اس سارے سینیریو کو یاد رکھنا ہے. سو آئیے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے اور زندہ خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا.